गुरुदेव के चरणों में ध्यान देते हुए प्रीते मेरी सतगुरु देवानी रे, प्रीते मेरी पिंडवा देवानी रे, प्रीते तालियों के द्वारा भक्त पावन गांव आसपुर में आता है और बाबा के दरबार में हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। सभी प्रीते मेरी सतगुरु देवानी रे, प्रीते मेरी सतगुरु देवानी रे, सतगुरु की बोली रे, बिमल मेरे सतगुरु की बोली रे, कैसी बोली बहना, बिमल मेरे सतगुरु की बोली रे, बिमल मेरे गुरु जी की बोली रे, सतगुरु के पैया रे पड़े जा, पड़े जा मेरे बेटा वाले के पैया रे, पड़े जा मेरे बेटा वाले के पैया रे पड़े जा। सतगुरु भारी कौन सा गाती हूँ
में अब मेरा रे लगा, सतपुर में मेरा रे लगा। आए गए सतगुर के चेला रे, आए गए महानंद के चेला रे, आए गए पिंड वाले के चेला रे, आए गए सतगुर के चेला रे। कलम आए कलम मेरी गोरखी चले न्यारी रे, कलम गोरखी चले न्यारी रे, कलम गोरखी। प्रीत मेरी सतगुर गुरे गुरु दरबार में गुरुदेव के भजन गाने चाहिए। सुंदर सुंदर भजन हमारे भक्तजन श्रवण समय देखते हुए आइए, गौर करते हैं कथाओं। गंगा मैया के पावन स्थान पर व्यास जी महाराज के बेटा श्री सुखदेव जी महाराज अर्जुन के नाती अभिमन्यु के बेटा परीक्षित श्रीमद्भागवत महापुराण की कथाओं का रसास्वादन, वही कथा मेरी माता बहने भक्तजन संत भगवान बड़े विधान के साथ में भागवत की कथाओं का रसास्वादन। बात चल रही थी आप लोगों के सामने, राजा उत्तानपाद के यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी, तो उनकी जो पत्नी अति सुनी थी, उन्होंने अपने पिया की दूसरी शादी करा। कुछ समय के बाद में दोनों रानियों की कोख से एक बेटे का जन्म हो गया। एक दिन बेटा ध्रुव राजा की गोदी में बैठे हुए थे, किसी ने आके बता दिया है तो जो ध्रुव की मौसी अतीजा को नाम तो सुरची, जाने बेटा ध्रुव की कलाई को पकड़ा है और जमीन पे पटक दिया और एक बात कह दी, नीच इस गोदी के काबिल बनना चाहता है तो मर करके मेरी कोख से जन्म ले, तो ये गोदी मिल सकती है, अन्यथा ऐसे। ध्रुव अपनी मैया के पास में आए हैं। मैया ने बेटा को रोते हुए देखा है। यहाँ तक आपने कथा सुनी हमारे लालू जी के द्वारा। बेटा की आंखों से आंसू की धारा बह रही है। मैया पूछने लगी, बेटा तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा क्यों बह रही है? कौन सी आपत्ति, कौन सा संकट है? आज बेटा ध्रुव बताने लगा, पिताजी की गोदी में बैठे हुए थे, मौसी ने कलाई पकड़ के जमीन पे घसीट दिया और कह दिया कि अगर इस गोदी